कि इससे वक्त की हिफाजत नहीं होगी, बल्कि ये लुट जाएगी इज्जत जायदादें, और मुल्क में लोगों में आपस में तकरार होगा, और मुल्क का जो आइन है, दस्तूर है, जो ढांचा है, वो सिस्टम पूरा तहबाला हो जाएगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम सेंट्रल सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि आप इस कानून, जमीन की सच्चाई को समझिए, आप धरती पर उतरिए और धरती पर उतर करके देखिए कि इस कानून के कितने नुकसानदेह असरात होंगे, लिहाजा इस कानून को वापस लीजिए। हम जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस स्टेट के मुखिया हैं जनाब श्री नीतीश कुमार जी, उनकी जो एक छवि रही है, जो उनकी वो उन्होंने जिस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को पेश किया, या जिस तरीके से लोग उनको जानते हैं, वो ये रहा कि वो सबको लेकर के चलने वाले हैं। उन्होंने इस स्टेट में खास तौर से अमन को बाकी रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्होंने ये चाहा कि इंसाफ के साथ और सच्चा और सब लोग मिलजुल करके इस प्रदेश के अंदर रहें। लेकिन आपने देखा कि जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, तो इनकी पार्टी ने भी उसको कानून बनाने में पूरा सहयोग दिया। मैं वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब से आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुतालबा करता हूं कि वक्त गया नहीं है, वक्त अभी भी बाकी है। आप कानून की वापसी के लिए फिर से सोचें और सेंट्रल सरकार पर दबाव बनाएं कि एक चीज जल्दबाजी में हुई है, उसे वापस लेना चाहिए। इसी तरीके से इस स्टेट में एक बड़ी पार्टी है, आपने नाम सुना होगा एक जमाने में, जनाब रामविलास पासवान जी का। उन्होंने यहाँ के सभी वर्ग को लेकर चलने में और अपनी सेकुलरिज्म छवि को बचाने में पूरी जिंदगी खर्च की, और उनके पुत्र आज हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को जो पार्टी मिली है, या जो ताकत मिली है, जो वर्कर्स मिले हैं, वो उनके बाप की तरफ से विरासत में मिली है। उनको हिफाजत करनी चाहिए, और उनसे में भी मैं ये कहूंगा कि आप सेंट्रल सरकार के इस कानून के को वापस लेने के लिए जमीन पर उतरें, और वो चीजें जो आपको विरासत में मिली है, उसको आप महफूज रखिए। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से भी कहना चाहता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि आपने नहीं सोचा कि आपने हमेशा सभी लोगों के वोट लिए हैं, और लोगों ने आपको उस मकाम तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। उन लोगों ने भी बड़ी तादाद में जिनके हक को बचाने की आपने कोशिश नहीं की, फिक्र नहीं की, और आप उन ताकतों के साथ हो गए जो ताकत इस देश के अंदर उथल पुथल का माहौल पैदा करना चाहती है। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से भी कहूंगा कि आप अपने जो किया, ये गलती हुई, गलती को मान लेना अच्छी चीज हुआ करती है, उससे खुद उस इंसान में सुधार पैदा हुआ करता है और उससे मजबूती आया करती है। मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इस कानून को वापस लेने के लिए फिर से बैठे सेंट्रल सरकार के साथ। बिहार की एक बड़ी तंजीम इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है, और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून बनाया गया है, ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा ये कानून है। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं और इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सड़कों पे लड़ाई, हमारी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके निर्देश से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए, 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे सुनवाई होनी है। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, और आगे की जो गाइडलाइन है कि हम इस लड़ाई को न सिर्फ सदन और न सिर्फ न्यायालय बल्कि सड़कों पे भी लड़ेंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप यहाँ से जाने के बाद एक लाएअमल तैयार कीजिए, और पूरे बिहार में हम लोग इस मुहिम को लेकर के घूमेंगे और पटना में सारे लोगों को जमा करेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो, या फिर रामविलास जी की पार्टी हो। मैं इन लोगों के खिलाफ पूरे बिहार के लोगों को पटना में जमा करके अपनी बातों को रखना चाहता हूं। एक विशाल विरोध प्रदर्शन, जिसे कह सकते हैं कि पूरे बिहार से बस चंद दिनों का मामला है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जैसे
कोई निर्णय आता है या कोई उस पर टिप्पणी आती है, उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे। इमारत शरिया के बैनर के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के